हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ रोचक बातें, जो उपरोक्त गाथाओं में वर्णित हैं, परंतु यहाँ संकलित रूप में आपके लिए प्रस्तुत हैं। भगवान परशुराम के हाथ का फरसा वह दंड विधान है जिससे अत्याचारी अपना आचरण विधि के अनुरूप रखते हैं। न्याय बिना शक्ति के कभी लागू नहीं हो सकता। भगवान परशुराम की शक्ति के साथ प्रतिबद्धता न्याय स्थापित करने के लिए ही थी। उन्होंने अपने परशु द्वारा जीती गई पृथ्वी कभी अपने उपभोग के लिए नहीं रखी। न्याय का तकाजा यही है कि आप शक्ति के न्यासी होते हैं, मालिक नहीं। जब भगवान राम न्याय की रक्षा हेतु अवतरित हुए तो परशुराम ने अपनी शक्ति उन्हें हस्तांतरित कर दी। न्याय का पहला हस्ताक्षर माता रेणुका पर लगे आक्षेप को मिटाने में हुआ। जब जमदग्नि ने रेणुका का त्याग करने का निश्चय किया, बाकी के पुत्र मां के साथ चले गए, जबकि पितृभक्त राम पिता के साथ ही रहे। रेणुका नंदन ने अपनी सेवा से पिता को माता से पुनः मिलाकर मातृभक्ति का अनुपम उदाहरण दिया। अनुसूया लोक मुद्रा से लेकर अंबा तक वह नारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। सहस्त्रबाहु जब दत्तात्रेय द्वारा शक्ति मिलने के बाद दंभ में आकर अत्याचारी हो गया। रावण को हराने के बाद उसे लगा कि इस धरती पर केवल उसी का अधिकार है। समस्त राजपाट होते हुए भी सहस्त्रबाहु गायों के लालच में जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया। ऋषियों को पुत्रों के साथ मारकर उन्हें अग्नि कुंड में डाल दिया और गायों को हाँक कर ले गया। तब राम आवेश में आए और परशु धारण कर परशुराम हुए। इस प्रसंग में एक बात कहना बहुत आवश्यक है। तमाम जातिवादी परशुराम को समस्त क्षत्रियों का संहारक कहकर अपनी कुंठाओं को शांत करते हैं। परशुराम के बहाने ब्राह्मण क्षत्रियों को आपस में लड़ाते हैं, परंतु परशुराम का परशु न्याय स्थापना के लिए था। उन्होंने सहस्त्रबाहु का उसके हित मित्रों समेत संहार किया। इस क्रम में अनेक बार युद्ध हुए, जिसे पूरी धरती के क्षत्रिय संहार की मिथ्या गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। वास्तविकता यह है कि भगवान राम को सारंग धनुष देकर उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य अगस्त्य ऋषि से पहले परशुराम ने किया। जिस यदुवंशी सहस्त्रबाहु का वध उन्होंने किया, उसी यदुकुल शिरोमणि भगवान कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र देकर अत्याचारियों के विरुद्ध युद्ध करने का शंखनाद किया। शास्त्र की रक्षा शस्त्र के बिना नहीं हो सकती। भगवान परशुराम का अर्थ ही ब्रह्म क्षत्रिय योग है। वह न्याय के आदि देव हैं, जिन्होंने न्याय के क्रियान्वयन हेतु शक्ति धारण किया, और वही परंपरा भगवान विष्णु के अन्य अवतारों में हमें देखने को मिलती है।